हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 67वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर आपको यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा 2016 से लेकर 2020 तक के। अगर आप लोगों को इन सभी पेपर्स की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन कैसे होना है ग्रुप में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है। आप लोग लिंक के माध्यम से हमारे ग्रुप से ज्वाइन होकर हर एक पेपर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। जिन क्वेश्चंस में मैं स्टार इंपॉर्टेंट लिख दिया करूँ तो आप लोग उन क्वेश्चंस को जरूर से जरूर नोट कर लिया करें। ठीक है, आज की 50 प्रश्न में करीब 10 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि आपको नोट करना ही करना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में हर बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, छोड़ना नहीं है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक की चालकता। ठीक है, ये साइंस का क्वेश्चन है। तो देखिए, जो किसी अर्धचालक की चालकता होती है वो क्या होती है? उसके ताप के बढ़ने से बढ़ती है। ठीक है, ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ये रहा, ये भी साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है कि चाल और अचर और वेग चर रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को 2021 में बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, वो गैस है जिसका प्रयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो है एसिटिलीन। ठीक है, यही गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नोट करना मत भूलिएगा इसको। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए इसमें भी। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? तो इसका जो स्राव होता है वो होता है अमाशय में। ठीक है, ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये रहा, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? फटाफट आप लोग मनुष्य के रक्त का पीएच मान बताइए। तो देखिए, जो मनुष्य के रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। ठीक है, कहीं कहीं आपको 7.5 देखने को मिलेगा, कहीं कहीं 7.4 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ज़्यादातर 7.4 देखने को मिलता है। इसमें आपको जो है 7.5 दे दिया। 7.4 से ऊपर जितना भी रहे उसी में आपको लगा देना है। ठीक है, तो ये जो मनुष्य के रक्त का जो कलर होता है लाल, ये किस कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, और एक स्वस्थ मनुष्य में जो खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर उसकी मात्रा होती है। ठीक है, और रक्त का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है रक्त। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, पेस मेकर का संबंध किससे है? स्टार लगा लीजिए। तो देखिए, पेस मेकर का जो संबंध है वो है आपके हृदय से। ठीक है, हार्ट से। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो संबंध है फ्रेंड्स वो है प्राथमिक शिक्षा के कोर पाठ्यक्रम में गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध है इससे ही है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के कोर पाठ्यक्रम में गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमें प्रैक्टिस सेट की बुक लेनी है। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट की बुक लेनी है तो आप लोग चक्षु की ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, सस्ती बुक है, ज़्यादा महंगी बुक नहीं है। तो इसमें जो है आपको 15 प्रैक्टिस सेट पेपर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, साथ ही इसमें 4 पुराने पेपर भी लगाए गए हैं, 2017 से लेके 2020 तक के पेपर इसमें लगाए गए हैं और 3000 प्लस क्वेश्चन इसमें लगाए गए। एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं लगाए गए हैं, वो क्वेश्चन लगाए गए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो प्राइस है 149 रुपये है। आपके नज़दीकी बुक स्टोर पर ये मिल जाएगी। अगर आपको वहाँ पर नहीं मिले तो आप लोग इसे ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील कहीं से भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। बुक परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें एक नंबर दिया, उसमें आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सामाजिक शिक्षा के प्रमुख पक्ष हैं। तो देखिए, सामाजिक शिक्षा के जो प्रमुख पक्ष हैं वो हैं आपके नागरिकता की भावना का विकास करना। ठीक है, यही इसका क्या है? प्रमुख पक्ष है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सर्च इंजन की विशेषता है कि यह एक साथ कई सर्च इंजनों का प्रयोग करके सामग्री को ढूंढता है? वो कौन सा सर्च इंजन है
तो वो है आपका जो है मम्मा, ठीक है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, यहाँ पे देख सकते हैं पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो देखिए पंचशील का जो सिद्धांत इनमें से क्या नहीं है, तो वो है आपका जो है गुट निरपेक्षता। ये क्या है, पंचशील सिद्धांत का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है सिरके का रासायनिक नाम क्या है, स्टार लगाना मत भूलिएगा इसमें। तो देखिए जो सिरके का रासायनिक नाम है वो है आपका एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दें। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो है ऊर्जा मुक्त होती है, तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, WHO का गठन कब किया गया था। तो WHO का जो गठन किया गया था वो किया गया था 1995 में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जेनेवा में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वेनेजुएला की राजधानी है। तो वेनेजुएला की जो राजधानी है फ्रेंड्स वो है आपकी काराकांस, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। तो मीनाक्षी मंदिर आपकी जो है तमिलनाडु में है और मदुरई एक स्थान है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही फेमस टेम्पल है ये मीनाक्षी मंदिर, अक्सर एग्जाम में ये रिपीट हुआ करती है टेम्पल, तो इसे आपको याद रखना है, ठीक है। ये रहा अगला प्रश्न, यहाँ पे देख सकते हैं चीन की मुद्रा है। तो चीन की जो मुद्रा है वो है आपकी युआन, ठीक है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपके जितने भी नज़दीकी पड़ोसी देश हैं उनकी कैपिटल, ठीक है, पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट नेम, इन सभी को आपको याद रखना है। करेंसी नेम, वहाँ की क्या करेंसी है, ठीक है, जो आपके पड़ोसी देश हैं और जो चर्चित में देश रहते हैं उनके बारे में भी आपको याद रखना है कि वहाँ पे क्या क्या हुआ था, किस शहर में क्या हुआ था। तो ऐसे ही करंट के भी क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। तो चीन की मुद्रा युआन है, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लिंक्डइन में निम्न में से क्या पाया जाता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। तो लिंक्डइन में जो निम्न में से पाया जाता है वो पाया जाता है कनेक्शन, ठीक है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का संबंध किससे था। तो इसका जो संबंध था फ्रेंड्स दैत्य शासन प्रणाली से था। ऑप्शन जो है एक करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, स्वराज दल का उद्देश्य है या था। तो देखिए स्वराज दल का जो उद्देश्य था वो आपका था काउंसिल में बैठकर अपना विरोध प्रकट करना, ठीक है। यही क्या है, स्वराज दल का उद्देश्य था, काउंसिल में बैठकर अपना विरोध प्रकट करना। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, निम्न समाचार पत्रों में से कौन सा क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रचारक था। तो वो थे आपके संध्या, युगांतर, काल, ठीक है। ये क्या है, समाचार पत्रों में क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रचारक था, तीनों में, ठीक है, तीनों समाचार पत्रों में। तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, बृहत्तर भारत निम्नलिखित में से किसका घोतक है। तो ये किसका घोतक है, तो ये है सांस्कृतिक एकता का घोतक है बृहत्तर भारत। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के बाद जो आपात अधिकार हैं वो हैं 3 प्रकार के, ठीक है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक तो आपातकाल हो गया, वित्तीय आपातकाल हो गया, एक राष्ट्रपति शासनकाल हो गया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है। तो वह कहलाती क्या है, पराशरण, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, औसत राजस्व का अर्थ क्या है। तो औसत राजस्व का जो अर्थ है फ्रेंड्स वो है कि बेची हुई वस्तुओं के प्रति इकाई से प्राप्त राजस्व, यही क्या है, औसत राजस्व का अर्थ होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी है। ये क्वेश्चन तो आप लोग आसानी से ही कर लेंगे, ठीक है। आपका 50 में से अभी तो 20 प्लस तो जा ही रहेगा ना, जा रहा होगा 20 प्लस, और एग्ज़ाम तक में आपका 30 प्लस जाएगा, ठीक है। कला वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेम टू सेम ऐसा ही पैटर्न रहता है आपके एग्ज़ाम का भी। तो सर्वाधिक कठोर धातु इनमें से कौन सी है, तो वो है आपकी
तो सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम है। ठीक है, ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। वर्ष 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गए थे? तो वो गए थे जीवी जोशी जी। ठीक है, ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। भारत में राजस्व एकत्र करने के स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी, किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय संगीतक के रूप में प्रसिद्ध हुए थे? तो शास्त्रीय संगीतक के रूप में जो प्रसिद्ध हुए थे वो थे आपके बी कृष्णमूर्ति शास्त्री गल। ठीक है, ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोग अंतिम गवर्नर जनरल वाले में कंफ्यूज हो जाते हैं तो हिस्ट्री वाली मेरी क्लास आप लोग देख लीजिए, उसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 4 वीडियो में मैं पूरा हिस्ट्री खत्म कर दिया हूँ। जैसे आपका प्राचीन हो गया, मध्यकालीन हो गया, आधुनिक हो गया, विश्व इतिहास हो गया, तो एक एक पार्ट में चारों को मैं खत्म कर दिया हूँ, जाके देख सकते हैं उसमें। तो भारत के जो अंतिम वायसराय थे कौन थे? फटाफट कॉमेंट बॉक्स बताएं। तो वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो है पेरिस में। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी आपकी देविका रानी। ये क्या है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे आपके वल्लभ भाई पटेल। ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित था? तो भारत का जो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित था वो था रुड़की में। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी, कब की गई थी? तो ये शुरू की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? तो इसमें भाग लिए थे जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वो है दूरी का। ठीक है, ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? दूरी। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फरक्का बांध विवाद किन देशों के बीच है? तो ये जो आपका देश है कौन कौन सा देश के बीच में है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है विवाद, फरक्का बांध विवाद। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। फटाफट आप लोग बताएं एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। तो इसका जो मात्रक है फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं क्या है। एफईएस पद्धति में। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? फटाफट आप लोग बताएं नाटो की स्थापना। तो इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे? ब्रुसेल्स में। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? तो वो है आपका सूरीनाम। ठीक है, ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है किनको किनको जोड़ता है? तो ये बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है 3 बीघा कॉरिडोर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो इसमें जो गैस प्रयुक्त की जाती है वो है गैस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बैटरी के चार्ज का स्टेट चेक करने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त करते हैं? तो इसमें जो प्रयुक्त करते हैं हाइड्रोमीटर का। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न। किस तापमान पर पानी ठोस और द्रव्य दोनों स्थितियों में होता है? तो वो है आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
अगला प्रश्न, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो देखिए कंप्यूटर का जो कार्य नहीं होता है वो है आपका अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का कार्य क्या होता है? कंप्यूटर का नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो ये आरंभ हुआ था मेधा पाटकर के नेतृत्व में आरंभ हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने ये पाए थे आपके शहनाई के क्षेत्र में, ठीक है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कतई जहर वाला प्रश्न है ये वाला, इसको तो आप लोग भूलना ही नहीं है। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है। तो उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला जो विटामिन है वो है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, श्वेत फास्फोरस को सदा रखा जाता है। तो इसको सदा रखा जाता है जल में, ठीक है। श्वेत फास्फोरस को जो रखा जाता है जल में रखा जाता है, ठीक है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, विवेक एक्सप्रेस कितनी दूरी तय करती है? तो विवेक एक्सप्रेस जो दूरी तय करती है वो करती है 4286 किलोमीटर। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस कला वर्ग के, और ऐसे ही सेम टू सेम आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग डेली ऐसी प्रैक्टिस करते रहें मेरे साथ, आपको इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगर आप लोग ऐसे ही डेली प्रैक्टिस करते रहें एग्जाम तक तो आप लोग अच्छा खासा स्कोर एग्जाम में करके आएंगे, ठीक है। आप लोग अपना स्कोर बताइएगा, 50 प्रश्नों में से आपके कितने स्कोर गए हैं, नाम स्कोर जरूर आप लोग बताइएगा। और भी वीडियोज देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, और अभी आधे घंटे बाद आप लोग टेलीग्राम से जो है इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग SSC GD या UPSI की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीचे एक चैनल है उसमें आप लोग विजिट कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट आपको उसमें देखने को मिलेंगे, मॉक टेस्ट बहुत बढ़िया बढ़िया जिसमें देखने को मिलते हैं। जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, या आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह भी UPSI की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।